तो बच्चों हम लोग ने कल प्लेन की इक्वेशन पढ़ी थी। एक इक्वेशन तो ये पढ़ी थी r डॉट एन वैक्टर इज इक्वल टू a डॉट एन वैक्टर। ये कौन सा प्लेन था जिसमें प्लेन जो है वो दिए गए पॉइंट से पास हो रहा है और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, ये है, और एक वेक्टर के नॉर्मल है। तो अगर ऐसा है तो प्लेन की इक्वेशन ये होती है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि प्लेन है जो किसी नॉर्मल यूनिट वेक्टर या यूनिट वेक्टर के परपेंडिकुलर है और साथ ही साथ उसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितनी है, p है। तो इस तरह के प्लेन की इक्वेशन होती थी r डॉट एन कैप इज इक्वल टू p, वेयर p इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। ओरिजिन से प्लेन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी। ये दो इक्वेशन कल डिस्कस करी थी। अभी हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो इस पर करने जा रहे हैं। एक बात और बता देता हूं कि ये दोनों इक्वेशन जो है वो वेक्टर इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? वेक्टर इक्वेशन है। अभी कार्टेशियन इक्वेशन भी आएंगी। कार्टेशियन इक्वेशन के लिए क्या करना है आपको, केवल r की जगह क्या पुट कर देना है, r की जगह पुट कर देना है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो इक्वेशन सॉल्व होने के बाद कार्टेशियन में चेंज हो जाएगी। इसके बाद एक और चीज कि आपको फर्स्ट वाले से सेकंड वाली बनानी हो या सेकंड वाले से फर्स्ट वाली इक्वेशन बनानी हो। जैसे अगर इस फॉर्म में और आपको ये बनानी है तो यहां देखिए क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है ये। तो कैसे बनाएंगे यूनिट वेक्टर, दोनों तरफ मॉड n से डिवाइड कर दीजिए। तो ये जो क्वांटिटी होगी ये क्या बन जाएगी, r डॉट एन कैप, और ये क्वांटिटी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी p। ये तरीका है। इसके ऊपर अब कुछ सवाल करते हैं हम लोग, तब और समझ में आएगा। कल भी कराए थे मैंने, उसी में एक दो सवाल और करा रहे हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए जरा, ये देखिए क्वेश्चन बढ़िया है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, कह रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। यानी कि ये इस टाइप का कुछ हो गया, क्योंकि ओरिजिन से डिस्टेंस दी होती है तो वो p की वैल्यू होती है और p बराबर 6 दे दिया। एंड हैज डायरेक्शन रेशो इतना ऑफ द नॉर्मल, और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो दिए, यानी नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i माइनस 1j प्लस 2k। ये नॉर्मल वेक्टर हो गया हमारे पास। हमें पता करनी है वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ये हमें पता करना है। तो यहां पर अगर हमें चाहिए तो r की जगह तो r ही रहता है। n कैप कैसे मिलेगा, वेक्टर n अपॉन मॉड n इज इक्वल टू p की वैल्यू कितनी है, 6। तो यहां पर रख देते हैं, तो r डॉट वेक्टर n ये हो गया 2i माइनस जे प्लस 2k, और इसका मॉड कितना हो गया, स्क्वायर रूट के अंदर 2 स्क्वायर, ये हो गया, इज इक्वल टू 6। तो हमारा आंसर क्या हो गया, r डॉट, देखिए 2i माइनस जे प्लस 2k, और नीचे कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 9, यानी 3, ये आ गया 3 इज इक्वल टू 6। वो 3 उधर ले जाइए, तो r डॉट 2i माइनस जे प्लस 2k इज इक्वल टू 18 इज योर आंसर। समझ में आया बच्चों कि नहीं? प्रखर कल तुमने क्लास करी थी सर? कल नहीं की थी क्लास। तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा तुम्हें आएगा समझ में, अभी 2-4 सवाल में सीख जाओगे। अब इसमें एक चीज और पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। कहने का मतलब ये है कि ये जो प्लेन है हमारा, इस पे ओरिजिन से जो तुमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है उसका फुट चाहिए, ये चाहिए। ये कैसे निकलेगा, इतना नोट कर लो जल्दी से बच्चों। पहले इसी में हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना था ना, तो उसका बड़ा आसान सा फॉर्मूला है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, पी एन कैप। ये वेक्टर निकाल लो, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का पोजीशन वेक्टर होता है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का पोजीशन वेक्टर होता है ये पी एन कैप। अभी बता दूंगा कैसे हुआ ये, मगर फॉर्मूला ध्यान रखो। तो पी कितना है हमारे पास, 6, और एन कैप हम लोग ने यहां से निकाला है, यही तो है एन कैप हमारा, ये रहा एन कैप, ये। तो कितना हो गया ये, 2i माइनस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाई 3।
3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, तो पी एन कैप की वैल्यू कितनी हो गई, 2 2 ज़ा 4i माइनस 2j प्लस 4k। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चों, 4 -2 4। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट हो गए। अब तुम कहोगे सर ये फॉर्मूला आया कैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, तो ध्यान तो रखना ही है हमें, लेकिन कैसे आया दिखा देता हूं। एक्चुअली ये ओरिजिन है, ओरिजिन से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है और ये यूनिट वेक्टर है n, ओके। और ओरिजिन से इस प्लेन की डिस्टेंस हमने कितनी मान रखी है, p मान रखी है। यहां पर कोई एक और पॉइंट होगा, उसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं r है। इसका पोजीशन वेक्टर अगर मैं निकालना चाहूं तो पोजीशन वेक्टर होता क्या है, ओरिजिन से उसका मेजरमेंट। तो ओरिजिन से इसका मेजरमेंट क्या हुआ भाई, डायरेक्शन तो हो गया n कैप और उसका मैग्नीट्यूड कितना है p, तो ये वेक्टर पी एन कैप नहीं हो गया। और अगर ये वेक्टर पी एन कैप हो गया, अगर मैं इस पॉइंट को a कह रहा हूं तो ओ ए इज इक्वल टू पी एन कैप नहीं हो गया, या एओ इज इक्वल टू, ऐसे देख लो, एओ इज इक्वल टू पी एन कैप नहीं हो गया। तो ये जो जैसे आप लिखते हो, जैसे किसी भी वेक्टर को लिखते हो, कहां बताऊं, यहां बता देता हूं चलो। जैसे तुम किसी भी वेक्टर को लिखते हो 2i + 3j + 4k ऐसे करके एक वेक्टर लिखा हुआ है, पोजीशन वेक्टर है, तो आप एक पॉइंट बनाते हो ऐसे, है ना। और ओरिजिन से ये जो चीज है यही तो है 2i + 3j + 4k। और अगर इसके तुम पॉइंट लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 3 4, यही तो लिखोगे, ये वेक्टर ही तो है ये 2 3 4। तो यहां पर भी अगर इसके आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे तो आप इनको मल्टीप्लाई करके पहले ये वेक्टर निकाल लो, है ना। तो हमने ये वेक्टर निकाल लिया पहले, और फिर उसके जो कोफिशिएंट आएंगे वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो उसी तरह से पहले हमने इनको मल्टीप्लाई करके वेक्टर निकाल लिया और उसके जो कोफिशिएंट है वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। आया समझ में? यस सर। तो इसको एज ए फॉर्मूला भी ध्यान रखना है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज गिवन बाय n कैप p। चलो देखो ये वाला देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से डिस्टेंस आप तब बता पाओगे जब आप इसको r डॉट n कैप इज इक्वल टू p में कन्वर्ट कर लो, तब बता पाओगे। तो यहां पर अगर इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे बच्चों, तो ये हो गया 2x - 3y + 4z, इस 6 को इधर ले जाइए पहले। अब यहां से देखिए ये जो 2 -3 और 4 होते हैं, ये होता है नॉर्मल वेक्टर 2i - 3j + 4k। जो यहां पर x y z के कोफिशिएंट्स होते हैं, बस उसके आगे आप i j k लगा दीजिए तो वो नॉर्मल वेक्टर हो जाता है। अब ये नॉर्मल वेक्टर है कि ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, ये कैसे पता चलेगा, तो तुम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो कितना आ रहा है, 2² प्लस, तो ये तो 1 नहीं आएगा, अगर 1 नहीं आएगा इसका मतलब ये नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है आपको। तो अब जब आप, है ना, ठीक, तो अब जब आप लिखेंगे तो एक्चुअली आपके पास जो इक्वेशन है वो ये वाली दी हुई है, r डॉट n कैप इज इक्वल टू a डॉट n, ये दिया हुआ है। या इसको हम लोग क्या लिख देते थे, d लिख देते थे, ये वाली दी हुई है। और हमको क्या चाहिए, हमको तो p चाहिए। समझ गए कि नहीं बच्चों बात? अरे बोलो जल्दी से, कर दे जरा। तो ये हो गया। तो यहां से अगर इससे आप देखोगे तो r डॉट n कैप, n ये है, सॉरी n कैप नहीं, n वेक्टर, और d की वैल्यू क्या है, 6 है यहाँ पे। तो r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 6 ऐसे दिया है। हमें इसमें कन्वर्ट करना है, यानी यूनिट वेक्टर बनाना है। यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। मैग्नीट्यूड ये रहा √29, डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड। तो r n बाई मॉड n इज इक्वल टू 6 बाई मॉड n, यानी कितना हो गया, r डॉट ये हो गया n कैप और 6 बाई √29। तो उस फॉर्म में जब आपने कन्वर्ट कर लिया तो जो p होता है वो ओरिजिन से डिस्टेंस होती है, तो डिस्टेंस भी हमको पता चल गई। ठीक, देखिए इसमें क्या, मैंने एक बड़ा सा प्लेन बना लिया और इसके अंदर मैंने 3 पॉइंट बना लिए, 3 डिफरेंट पॉइंट है। ये पॉइंट हो गया मेरा a, ये पॉइंट हो गया मेरा b और ये पॉइंट हो गया मेरा c। ये प्लेन इन तीनों पॉइंट से जा रहा है। तो हमें एक बात तो पता है, जैसे मान लेते हैं इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो a है, इसका पोजीशन वेक्टर b है, इसका पोजीशन वेक्टर c है, सपोज इस पॉइंट का, c पॉइंट का।
तो हमें एक बात तो पता है कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर, ये क्या होता है, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू ए डॉट एन, ऐसे होता है। एन कैप नहीं, एन वेक्टर, ये होता है। लेकिन इसमें क्या है तुम्हारे पास, चलो ये तो गिवन है, आर की जगह आ रहा था, लेकिन एन कैसे निकले, ये एन वेक्टर तुम्हें चाहिए, कैसे निकल सकता है। आप सोचो अगर मैं एक वेक्टर ये ले लूँ ए सी और एक वेक्टर ये ले लूँ ए बी, और अगर मैं ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट लूँ तो क्या वो वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं होगा। किन्हीं भी दो, जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, अगर आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है यानी ए क्रॉस बी, वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो इस तरीके से अगर हम बी, भाई 3 पॉइंट है तो मैंने एक वेक्टर ए बी बनाया, एक वेक्टर ए सी बनाया, और अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लूंगा तो वो प्लेन के परपेंडिकुलर ही तो एक वेक्टर होगा। तो इसका मतलब मुझे एन वेक्टर कैसे मिल सकता है, मुझे मिल सकता है ए बी क्रॉस ए सी से, सही है। इसका मतलब अब मैं ये वाली इक्वेशन यूज कर सकता हूं, तो उसमें क्या होता है, आर डॉट एन, तो ये हो जाएगा हमारा, एन की जगह ये पूरा आ जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू ए डॉट एन। तो ए की जगह कोई भी पॉइंट ले सकते हो, क्योंकि प्लेन तो तीनों ही पॉइंट से जा रहा है ना, कोई भी ले सकते हो, मैं इसको ले रहा हूं ए डॉट एन, एन की जगह फिर क्या आ जाएगा, ए बी क्रॉस ए सी आ जाएगा। तो जब तुम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो तो डिटर्मिनेंट वाले फॉर्म से निकालते हो, तो जब ए बी क्रॉस ए सी निकालते हो तो वो एक वेक्टर ही तो आता है, आई जे के फॉर्म वाला, तो वो यहां भी हो जाएगा, वो यहां भी हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। अभी मैं एक सवाल करके दिखाता हूं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए जरा। देखो बच्चों इस क्वेश्चन को, इसमें हमें वेक्टर इक्वेशन चाहिए ऑफ अ प्लेन विच पास थ्रू 3 पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट ये है हमारा 2 2 -1, तो इसका वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i प्लस 2j माइनस के। इसका वेक्टर क्या हो जाएगा, 3i प्लस 4j प्लस 2k। इसका वेक्टर क्या हो जाएगा, 7i प्लस 0j प्लस 6k। ठीक, ये तीनों पॉइंट हमारे पास मौजूद है। इसको पॉइंट ए मान ले रहा हूँ, बी मान ले रहा हूँ और सी मान ले रहा हूँ। थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लेते हैं, अच्छे से दिखेगा आप लोगों को। यहां पर मैंने पॉइंट मान लिया ए, यहां कहीं मान लिया मैंने बी, यहां कहीं मान लिया मैंने सी। मैं किसी को भी कोई भी पॉइंट मान सकता हूं, ये तो मैंने अपने मन से नाम दिए है ना। तो अब देखिए, एक वेक्टर हो गया ए बी। बच्चों ये पॉइंट्स दिए, इसका मतलब ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है। और एक वेक्टर हो गया ए सी। तुम ए बी और ए सी निकालो पहले। तो वेक्टर ए बी क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए। कितना आएगा भाई, ओ बी कितना है हमारे पास, 3i प्लस 4j प्लस 2k माइनस ओ ए कितना है हमारे पास, 2i प्लस 2j माइनस k। कितना हो जाएगा, 3i माइनस 2i यानी i, 4i माइनस 4j माइनस 2j यानी कि 2j, और 2k और माइनस माइनस प्लस के यानी 3k। ये हो गया ए बी वेक्टर। अभी देखते रहना बच्चों। फिर इसी तरह से AC वेक्टर निकालता हूं, तो AC वेक्टर हमारा क्या होगा बच्चों, OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर। OC वेक्टर हमारा ये है 7i प्लस 0j प्लस 6k, और OA वेक्टर इसमें से माइनस करिए यानी ये वाला माइनस करिए, तो 2i प्लस 2j माइनस k, ये हो गया। इसको अगर माइनस करेंगे तो AC वेक्टर कितना आएगा, 7i माइनस 2i यानी 5i, 0j माइनस 2j यानी माइनस 2j, 6k और माइनस माइनस प्लस के यानी कि कितना हो गया, 7k। तो ये आ गया वेक्टर ए बी मेरे पास, ये वेक्टर आ गया ए सी। अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं तो मुझे एक नया वेक्टर मिलेगा, और वो नया वेक्टर जो होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट की ये प्रॉपर्टी है कि जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो फाइनली उनका आंसर आता है या वेक्टर आता है वो उन दोनों गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हम ए बी और ए सी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमें जो नया वेक्टर मिलेगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन के। तो उसको हम लोग ऐसे बना देते हैं कि वो इस डायरेक्शन में होगा। तो यानी कि एन वेक्टर अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्या चाहिए होगा, ए बी क्रॉस ए सी चाहिए होगा। ठीक, तो एन वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म से निकालते हैं ए बी क्रॉस ए सी।
तो कैसे करते हैं, आई जे के, ए बी की जगह 1 2 3, फिर ए सी है तो 5 माइनस 2 7, 5 माइनस 2 और 7, इसको सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल वेक्टर तो हमारे पास आ जाएगा। इतना नोट करो पहले। तो बच्चों इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो ये मेरे पास सॉल्व भी है, तुम लोग मैच करा लेना। 20i प्लस 8j माइनस 12 के, आरिफ यही आया था। चलिए ये n वेक्टर हो गया। अब देखो ये सवाल हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया, वेक्टर पासिंग थ्रू अ पॉइंट, तीनों में से कोई भी पॉइंट ले लो, एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर। तो पॉइंट हम ये ए वाला ले लेते हैं, ए वाला पॉइंट यानी ये, और इसका मतलब पोजीशन वेक्टर क्या, 2i प्लस 2j माइनस के, और एन वेक्टर क्या है मेरे पास, ये रहा 20i प्लस 8j माइनस 12k। तो हमारे पास फॉर्मूला है ना इसका, r डॉट एन कैप इज इक्वल टू a डॉट एन कैप। r की जगह कुछ नहीं पुट करना है, r की जगह n रहने दीजिए, बाकी सब जगह n और a की वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए जो भी आ रहा हो। प्रखर तुम्हें समझ में आया? यस सर, आ गया। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है तुमको, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है हमें। इसमें तो हमने वैल्यू पुट कर दी तो ये आंसर हमारा आ गया, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म है। अगर मैं कह रहा हूं इसमें कार्टेशियन फॉर्म भी निकाल लो, तो कार्टेशियन फॉर्म निकालने के लिए मैंने क्या कहा है तुमसे, आर की जगह क्या रख दो, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, डॉट प्रोडक्ट इससे 20i प्लस 8j माइनस 12k इज इक्वल टू 68। चलो डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो i वाला i से होगा तो 20x प्लस j वाला j से होगा तो 8y, और k वाला k से होगा तो माइनस का 12z इज इक्वल टू 68। अगर किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है, जैसे कि 4 से हो रहा है, तो 4 से डिवाइड करके आप अपना आंसर लिख दीजिएगा। समझ में आया? तो अगर हमें 3 पॉइंट दिए हैं और डायरेक्ट हमें कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की, तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके भी मिल सकती है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन भी दे देता हूं, तुम लोग ट्राई करना। एक पॉइंट है 2 2 माइनस 1, दूसरा पॉइंट है हमारे पास 3 4 2, और तीसरा पॉइंट है हमारे पास 7 0 6। इससे पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन बतानी है, कार्टेशियन इक्वेशन। तो डायरेक्ट यहाँ रख लो, और किसी को भी तुम x1 y1 z1 मान सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने ये पहले लिखा तो यही x1 y1 z1 हो गया, किसी को भी मान सकते हो, लेकिन जनरली जो पहले दिया होता है उसको x1 y1 z1, x2 y2 z2, थर्ड वाले को x3 y3 z3 मानते हैं। चलो पुट करके जल्दी आंसर बताओ। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स। बड़ा आसान है। एक काम करेंगे हम लोग, 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन तो हम लोग निकालना जान चुके हैं। तो 3 जैसे 4 पॉइंट है ना हमारे पास, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 और x4 y4 z4। तो तुम 3 पॉइंट से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन पहले निकाल लो, चाहे कार्टेशियन निकालो चाहे वेक्टर निकालो। कार्टेशियन निकाल लेना, जैसे अभी हम लोगों ने निकाला, एक क्वेश्चन मैंने दिया था, डिटर्मिनेंट के थ्रू निकाल सकते हैं। तो चौथा जो पॉइंट है वो उसको अगर सेटिस्फाई कर गया इक्वेशन को, तो इसका मतलब चौथा पॉइंट भी उसी प्लेन पर है, और अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो इसका मतलब उस प्लेन पर चौथा पॉइंट नहीं है। समझ में आ गई बात इतनी कि नहीं? तो क्वेश्चन है 0 -1 -1 -4 4 4 4 5 1 और 3 9 4। चेक करना है कि ये चारों पॉइंट जो है वो कोप्लेनर है या नहीं। चारों पॉइंट कोप्लेनर होने का मतलब है कि वो चारों पॉइंट एक ही प्लेन में है या नहीं। तो हम क्या करेंगे कि 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकाल लेंगे और चौथा पॉइंट उसमें पुट करके देखेंगे कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इन 3 को अगर हम लोग पुट करें उसी फॉर्मूले में, तो जो प्लेन की इक्वेशन आएगी वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों। वो प्लेन की इक्वेशन आ रही है ये 5x - 7y प्लस 11z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आ रही है इक्वेशन। अब चेक कर लो फोर्थ पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। और ये कैसे आई होगी? वही मैंने पहले 3 को लेकर के डिटर्मिनेंट वाले फॉर्मूले से, जैसा अभी जस्ट बताया, उससे सॉल्व किया है। देखो फोर्थ पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। सेटिस्फाई करने का मतलब ये x, ये y, ये z। x की जगह 3 रख दो, माइनस y की जगह 9 रख दो,
11 की जगह 4 रख दो, देखो भाई 0 आता है कि नहीं आता है। 15 63 प्लस 44 प्लस 4, हाँ ठीक तो है। 63 माइनस 63 यानी कितना आ गया, 0 आ गया, तो सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, यानी ये चारों पॉइंट कोप्लेनर हैं। चलिए ये क्या है इसको समझते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन, हम लोग ने इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पढ़ा था क्लास 11th में, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, वेयर ए एंड बी क्या होते थे बच्चों, याद दिलाता हूं आप लोगों को। जैसे ये लाइन होती थी तो ए होता था ये वाला इंटरसेप्ट और बी होता था ये वाला इंटरसेप्ट। एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट ए, वाई एक्सिस का बी, तो इस लाइन की इक्वेशन होती थी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब यहां पर क्या होने वाला है, क्योंकि 3D पढ़ रहे हैं, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको z मान लिया, और एक प्लेन बनाते हैं जो इन तीनों एक्सिस पर कहीं ना कहीं कुछ, ये है मान लेते हैं प्लेन हमारा, ये है कोई प्लेन, और ये प्लेन x एक्सिस पर भी कुछ डिस्टेंस कट कर रहा है, उसको मैंने क्या मान लिया, a मान लिया। जो x एक्सिस पे कट कर रहा है उस डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया बच्चों, a मान लिया। y पे जितनी डिस्टेंस कट कर रहा है यहां तक उसको मैंने b मान लिया। z पे जितनी डिस्टेंस कट कर रहा है यहां तक उसको मैंने c मान लिया। तो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट a है, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट b है और z एक्सिस पर इंटरसेप्ट c है। तो इस प्लेन की इक्वेशन होती है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। ओके, अरे आया। अब अगर मैं तुमसे पूछूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये x एक्सिस है ना, तो x एक्सिस पे केवल x होता है, y और z 0 होते हैं, यानी इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a, 0, 0। अगर मैं पूछूं इसके कोऑर्डिनेट क्या है तो ये होंगे 0, b, 0। इसके कोऑर्डिनेट पूछूंगा तो क्या होंगे 0, 0, c। ठीक है ना। अगर तुमसे कहा जाए कि x इंटरसेप्ट की लेंथ बताओ, x इंटरसेप्ट की लेंथ बताओ, तो भाई यही तो लेंथ है ना। लेकिन x इंटरसेप्ट के लिए y और z क्या है 0, तो y और z को 0 रख देना, इंटरसेप्ट की लेंथ आ जाएगी जो भी आनी होगी। समझ गए आप लोग, वो अभी हम सवाल में करेंगे, इतना नोट करो पहले। अगर हमें x एक्सिस के इंटरसेप्ट की लेंथ निकालनी है, टू फाइंड लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, पुट y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। y और z को 0 पुट कर दो, जो x की वैल्यू आएगी वो इंटरसेप्ट होगा। तो वैल्यू ऑफ x विल बी द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। इसी तरीके से टू फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, अगर y एक्सिस का इंटरसेप्ट चाहिए तो क्या चाहिए, क्या करेंगे, x और z को 0 कर दीजिए, y की जो वैल्यू आएगी वो y एक्सिस का इंटरसेप्ट हो जाएगा। सिमिलरली आप z एक्सिस के लिए कर सकते हैं। इसको लिख लीजिए, फिर इसका सवाल करते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन मैंने लिखे, इनको करते हैं। राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन हुज इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस आर, ये इंटरसेप्ट दिए हैं, तो इसी ये x एक्सिस पे, y एक्सिस पे, ये z एक्सिस पे, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x अपॉन -4 प्लस y अपॉन 2 प्लस z अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। निगेटिव इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि x के निगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कट किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर तो सीधे सीधे यही हो गया। और ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म हुआ, आप चाहो तो एलसीएम ले लो इसका, और एलसीएम लेके इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग उस तरह से ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी टाइप में, तो वो कर लीजिएगा। इसको देखो, एक ये दिया हुआ है, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोगों को एक बात पता है कि इक्वल टू में क्या होता है, 1 होता है। तो पहले से 12 से डिवाइड कर दो, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो x/6 प्लस y/4 माइनस z/3 इज इक्वल टू 1। ये आ गया इसका इंटरसेप्ट फॉर्म। और उसमें वो ये भी पूछ रहा है, आगे मैंने लिखा नहीं, कि इंटरसेप्ट की लेंथ भी बताइए। तो ये x एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है, ये y एक्सिस का और ये z एक्सिस का। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना, यहाँ माइनस लगा हुआ है ना, तो इसको इस फॉर्म में लिख लेना, x/6 प्लस y/4 प्लस z/-3। ये एक्चुअली ये लिखा है। तो x पे इंटरसेप्ट 6 का है, y पे 4 का है और z एक्सिस पर नेगेटिव डायरेक्शन में 3 का है। समझ में आया?